नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरैसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे उसका नाम है ब्रोंकेक्टेसिस। बहुत ही कॉमन बीमारी है। हिंदुस्तान में इतना कॉमन होने का सबसे बड़ा कारण है ट्यूबरक्लोसिस। अब ब्रोंकेक्टेसिस होता क्या है मैं आपको बताता हूं। ब्रोंकेक्टेसिस होता है फेफड़े के एक भाग का किसी कारणवश पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाना, खराब हो जाना। कारण हिंदुस्तान में सबसे कॉमन क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। जिसको भी टीबी होता है उसको कोई ना कोई टीबी के भाग में, फेफड़े के भाग में फाइब्रोसिस होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये फाइब्रोसिस जो है वो एक ब्रोंकेक्टेसिस में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रोंकेक्टेसिस होने के और भी कारण हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कुछ कॉन्जेनाइटल डिजीजेस है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है वो ध्यान से समझिए। जो भी फेफड़े का भाग जो ब्रोंकेक्टेटिक बन गया होता है, मतलब खराब हो गया होता है, वो उसमें जो छोटी छोटी धमनियां हैं वो कई बार खुल जाती हैं। पेशेंट को हेमोप्टिसिस यानी बलगम में खून आने की प्रॉब्लम होती है। या अब आप समझिए, जब हम श्वास लेते हैं तो इसके साथ साथ बलगम भी मूव करता है। ये बलगम उस एरिया में जिसमें ब्रोंकेक्टेसिस होता है वहां पे पूरी तरह से जम जाता है और पेशेंट को बार बार इंफेक्शन की प्रॉब्लम्स होती हैं। पेशेंट का हिस्ट्री होती है कि 2-3 महीने में इंफेक्शन हो जाता है, बुखार चढ़ता है, खांसी आती है, बलगम आता है, फिर हमें दवाई दी जाती है, बलगम ठीक हो जाता है, फिर 2-3 महीने बाद ये साइकिल चलता रहता है। अब ये साइकिल चलने से आप सोचिए प्रॉब्लम क्या हो रही है। आपने एक बिल्कुल सिंपल कहावत तो सुनी होगी कि अगर एक सेब की टोकरी ली जाए और उसमें सब साफ सेब रखे जाएं और उसके साथ एक छोटा सा सड़ा हुआ सेब रखा जाए तो क्या होगा? पूरी की पूरी टोकरी खराब हो जाएगी। मानते हैं आप? तो इसी तरह फेफड़े में अगर बाकी फेफड़ा बिल्कुल नॉर्मल है और एक छोटा सा फेफड़े का भाग जो है वो ब्रोंकेक्टेटिक है या खराब है, तो उसकी वजह से बाकी फेफड़े का भाग भी खराब होना शुरू हो जाता है। अब इन प्रॉब्लम्स के साथ जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके कुछ टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट आप समझिए कौन कौन से करते हैं। एक, हम इनका एडवांस सीटी करते हैं, जिस सीटी को करके हम ये देखते हैं कि इन पेशेंट्स में ये ब्रोंकेक्टेटिक सेगमेंट्स कहाँ हैं, कितने हैं, इनको कैसे निकाला जा सकता है, हार्ट से इनका रिलेशन क्या है, मेजर धमनियों से इनका रिलेशन क्या है। ये पहला इन्वेस्टिगेशन होता है। दूसरा टेस्ट होता है एक एडवांस ब्रोंकोस्कोपी करना, जिसमें श्वास नलियों के अंदर एक दूरबीन डाल के अंदर से बलगम को लिया जाता है। ये देखा जाता है कि वो बलगम एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है जो खराब वाला है, और उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है फंगस के लिए, टीबी के लिए, बैक्टीरिया के लिए, ताकि हम ये जान पाएं कि इन कैविटीज के अंदर क्या ग्रो कर रहा है। इसका फायदा क्या होता है? हम उस पेशेंट को अच्छी एंटीबायोटिक, अच्छी एंटी फंगल देके बहुत ही अच्छी तरह सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सिर्फ दवाई देके ब्रोंकेक्टेसिस का ट्रीटमेंट हो सकता है? कुछ टाइम तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आप दवाई दीजिए, वो कंट्रोल हो जाए, लेकिन वो दोबारा 100% रिकर करेगा ही करेगा। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको हम करते क्या है, जो बहुत ही एक्यूटली सिक पेशेंट्स होते हैं ब्रोंकेक्टेसिस के लिए, कि उनको हम अच्छी दवाई देते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, अच्छी फिजियोथेरेपी देते हैं और उनको सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं। किस प्रकार की सर्जरी की जाती है? अब आपको मैंने बताया कि ब्रोंकेक्टेसिस फेफड़े के एक भाग के खराब होने को बोलते हैं, तो उसी फेफड़े के उस खराब भाग को निकाल के हम पेशेंट को इन प्रॉब्लम से पूरी तरह से निजात दिला सकते हैं। कैसी सर्जरीज? छोटा सेगमेंट हो तो सेगमेंटेक्टमी, थोड़ा बड़ा हो तो लोबेक्टमी, और बहुत बड़ा हो तो न्यूमेनेक्टमी नामक सर्जरी करके हम इन पेशेंट्स को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा फैला हुआ ब्रोंकेक्टेसिस हो, दोनों फेफड़ों में हो, पूरी तरह से खराब हो, तो हम कई बार इनको लंग ट्रांसप्लांटेशन का भी ऑप्शन देते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन। अब ये सर्जरीज जो हैं हमारे यहाँ पे मेदांता में कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही एडवांस सर्जरीज हैं। हमारे यहाँ पे ये सर्जरीज बहुत ज़्यादा परसेंटेज में वैट्स के द्वारा होती हैं, जिसको कहते हैं वीडियो असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी, जिसमें 3 छोटे छोटे छेद करके छाती में हम ये ब्रोंकेक्टेटिक सेगमेंट्स को निकाल देते हैं। जो बहुत ही एक्सटेंसिव डिजीज होती है, जिसमें आज से 10 से 15 साल पहले हम बड़ी बड़ी थोरोबॉटमीज करते थे, फिर छाती को खोलते थे, रिब्स को तोड़ते थे, हमारे हाथ अंदर जाते थे और ये सर्जरीज करते थे। अब वो बिल्कुल बंद कर दिया है हमने, और छोटी सी मिनी थोरोबॉटमी करके 12 से 14 सेंटीमीटर की हम ये
ये एडवांस सर्जरीज कर पाते हैं। सो वैट्स करने के कारण, मिनी थोरेकोटॉमी करने के कारण हमारे जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही जल्दी इंप्रूव हो जाते हैं। सर्जरी के अगले ही दिन वो वार्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। वार्ड में एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, ट्रेडमिल, ये सब कुछ कराया जाता है। उनको हफ्ता भर वार्ड में रखा जाता है और उसके बाद उनकी छुट्टी प्लान कर दी जाती है। ये सब एक प्रोटोकॉल बेस्ड अप्रोच पे चलने से होता है, जिसमें एक अच्छी सर्जरी कैसे की जाए, उसकी एंटीबायोटिक कैसे दी जाए, एंटी फंगल कैसे दिया जाए, न्यूट्रिशन कैसे दिया जाए, फिजियोथेरेपी कैसे कराई जाए, ये सब कुछ एक छत के अंदर होना चाहिए। तभी इतनी एडवांस बीमारियों का एडवांस इलाज हो सकता है और मेदांता में ये सब कुछ बहुत आसानी से पॉसिबल है। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रोंकाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज तो मेदांता में बहुत कॉस्टली होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई जतन करके हमने इन सर्जरीज के प्राइसेस जो हैं बहुत नॉमिनल कर दिए हैं, ताकि आम जनता भी इन सर्जरीज का फायदा उठा सके और मेदांता जैसे इंस्टीट्यूट में अपना ट्रीटमेंट करा सके। तो आज हमने जाना ब्रोंकाइटिस क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी एडवांस सर्जरीज कैसे होती हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक कैसे हो पाता है। नमस्कार।